वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, प्रोजेक्टाइल क्या चीज है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सीधे फेंक दिए हवा में एंड दैट ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, मतलब केवल और केवल क्या है, वो ग्रेविटेशन के मतलब अर्थ के ग्रेविटी के अंतर्गत ही गिर रहा है, तो देन दैट विल बी कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक, अब जैसे कहा जाए सिंपल सा हम कह दें क्या बॉल है, ठीक है, या कोई पत्थर है, उसको हमने फेंक दिया तो दैट विल बी कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। बट अगर क्या है, किसी चिड़िया, कोई चिड़िया है, उसका यह चिड़िया है, कबूतर है, उसके पंख थोड़ा सा धागे से बांध दिए और फेंक दिया, तो क्या होगा कि थोड़ी देर तो वो जाएगी, भाई आपने फेंका है, चली गई, और उसके बाद उसके पंख खुल गए और नतीजा क्या है, वो उड़ फड़फड़ा के उड़ गई। ठीक, तो क्या होगा, दैट स्पैरो विल बी कंसिडर्ड एज ए प्रोजेक्टाइल? नो, क्योंकि वो दूसरे ग्रेविटी के अलावा भी किसी दूसरे फोर्स के अंतर्गत मूव कर रही है। क्या है, यहाँ पे खुद उसका वो खुद वर्क कर रही है, जिसके कारण से वो एनर्जी, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल किसे कहेंगे, प्रोजेक्टाइल इज एनी ऑब्जेक्ट which is thrown in air, and move under the effect of gravity alone. Move under the effect of ग्रेविटी अलोन। ठीक, केवल ग्रेविटी के अंतर्गत। जैसे एग्जांपल क्या है, स्टोन थ्रोन इन एयर, एग्जांपल क्या हो गया, एक स्टोन थ्रोन इन एयर, किसी पत्थर को हमने हवा में फेंक दिया। और साथ ही क्या है, दूसरा मैंने जो बता दिया, जैसे कि एक धागे का रोल है, ठीक, तो उसको क्या है, आपने फेंक दिया, पर साथ में आप एक धागे का सिरा जो है आपके हाथ में है, क्या वो प्रोजेक्टाइल होगा? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपने जो धागा पकड़ रखा है, धागे की बॉल तो पूरी चली गई, पर क्या है, धागे के जो आपने पकड़ रखा है उसके कारण से भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो वो केवल ग्रेविटी के अंतर्गत नहीं है। जैसे हम कहें पतंग उड़ा रहे हो, पतंग क्या हुआ जी, उड़ते उड़ते कट गया, ठीक, तो क्या वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगा? नहीं। क्यों नहीं, आप सोचिएगा, ठीक है, बता भी दे रहा हूं, क्योंकि जो पतंग है, पतंग के ऊपर, पतंग का शेप आप देख ही रहे हो, बड़ा सा होता है, ठीक, उसके ऊपर क्या है, एयर का फोर्स लगेगा, ग्रेविटी से ज्यादा एयर उसको अफेक्ट करती है, ग्रेविटी के कारण से वो नीचे तो जाएगा ही कहीं ना कहीं, पर एयर का इफेक्ट के कारण से वो प्रोजेक्टाइल कंसीडर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से हम कहें कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, आंधी आई, पेड़ से पत्ते गिरे, क्या वो प्रोजेक्टाइल हुआ? ठीक है, तो आप सब इस तरह की बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हैं, पर यहाँ ये है, अगर हम किसी चीज को प्रोजेक्टाइल की तरह से ट्रीट कर रहे हैं तो क्या क्या कॉन्सिडरेशंस उसमें होंगी। तो पहला क्या है, एजम्पशंस। पहली चीज कि हम मान लेते हैं कि कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, पत्ता वगैरह और ये सब क्या है, जो नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक, और सेकंड पॉइंट क्या है कि
ये नो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, नो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, अर्थ के कर्वेचर का किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। और तीसरी बात क्या है कि स्मॉल जी की वैल्यू भी लगभग सेम रहती है, ठीक है। तो ये स्मॉल जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। और ये क्या है चौथी बात कि नो इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, ठीक। इस तरह से ये इतना हो गया जी, ये चीजें, ये एजम्पशंस हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, अब बच्चों एक चीज और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। क्या है कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है और उसके मोशन को आपने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक। तो क्या होगा कि बोथ विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो क्या है कि ए वी रिजॉल्व, अभी वेक्टर्स पढ़े थे ना, रिजॉल्व द motion of a projectile, if we resolve the motion of a projectile in, कहा किसमें रिजॉल्व करेंगे, ये in two components, that is horizontal component एंड दूसरा क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगती है, हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, ठीक है, और चाहे रेस्ट में भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंड acceleration due to g, small g, that is acceleration due to gravity, will always act in vertical direction, along कहिए, along vertical direction, केवल vertical direction के along ही ये लगेगा क्या चीज की स्मॉल जी। तो सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन विल रिमेन सेम, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन, horizontal component of motion will remain same throughout journey, ठीक। एंड सेकेंड थिंग कि वर्टिकल component will change continuously due to the effect of gravity, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण से जो है वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, ठीक है। तो अब और इसके अलावा कि अपवर्ड मोशन के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही डाउनवर्ड मोशन के लिए टाइम लगेगा, ठीक है, कि टाइम एक बशर्ते कि एक हॉरिजॉन्टल में, जैसे टाइम फॉर अपवर्ड
motion, time for upward motion will be equal to time for upward motion will be equal to the time of downward motion. Time of downward motion. अपवर्ड मोशन के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही, जैसे ये देखिए, बशर्ते कि यहां से हम गए, ये ऐसे लिया, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक, तो ऐसे में यहां तक का जो टाइम हुआ अपवर्ड के लिए ये कर लेते हैं, हाईएस्ट हुआ, ये इसका T1 और ये इसका T2, ये ऊपर गया और ये ऑब्जेक्ट नीचे आया, तो T1 will be equals to T2 provided this horizontal is provided the object has to return into same horizontal. ठीक है, अगर horizontal इसकी बजाय यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ से रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ऊपर जाने वाला टाइम नीचे आने वाले टाइम के बराबर होगा। और नेक्स्ट क्या है कि ये जो प्रोजेक्टाइल दो तरह के हैं, ठीक है, तो बात करते हैं। अब देखते हैं बच्चों की टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि अगर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने फेंका ऐसे u वेलोसिटी से, तो ये ऐसे गया, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल and this one is called this path is called trajectory, ठीक, तो और अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा, तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा, देन यू कैन से, तो दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका क्या हो जाएगा, u cos थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी, अभी बच्चों इस u sin थीटा, ठीक, तो अभी क्या है, यहाँ केवल हमें ये देखना है कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्या है, इफ थीटा इक्वल्स, ये पहली बात करते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, then u, ठीक है, u cos theta will be equal, इसी को हम ux कहते हैं, है ना, इसी को ux कहेंगे, और ये क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, uy, and that will be equals to u, and ये वर्टिकल कंपोनेंट uy equals to u sin theta, और sin थीटा की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू, सॉरी sin 0 की वैल्यू 0, तो मतलब ये कि अगर क्या है, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, देन द प्रोजेक्टाइल विल बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तब उस प्रोजेक्टाइल को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, u cos थीटा इक्वल्स टू ux, तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट u ही हो गया, जो इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा 0 होगा। जैसे ये देखिए, किसी स्टेज पर से हाइट पर चढ़ गए, और ये क्या है, हमने ये थ्रो कर दिया, दिस इज द u, ठीक, here थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और दिस इज द हाइट, इज दैट क्लियर, तो ये पाथ ये ऐसा, दिस विल बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होगा जी, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे कि दैट विल बी कॉल्ड
ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या हो गया जी कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, देन its path will be parabolic, then its path will be parabolic. इसका पाथ क्या होगा जी पैराबोलिक होगा, है ना। तो और क्या है इसके पाथ को हम क्या कहेंगे, पाथ को तो बता ही चुका हूं, ट्राजेक्टरी बोलते हैं। और इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को u cos थीटा और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी कॉल्ड u sin थीटा, ठीक है। और बच्चों एक चीज कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तब क्या कहेंगे, काउंट होगा ये प्रोजेक्टाइल में नहीं, बिकॉज इन दिस इफ थीटा विल बी 90 डिग्री देन द ये path will be straight line and motion will be called straight line motion. If theta equals to 90 degree then path will be straight line motion. So not a projectile, ठीक है। तब उस सिचुएशन में इसको हम प्रोजेक्टाइल नहीं कह सकते हैं। तो इसी तरह से बच्चों डेफिनेशन में ध्यान रखें और वो थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा क्या कि अदर देन थ्रोन इन स्पेस या एयर अदर देन वर्टिकल, ठीक है, अदर देन वर्टिकल डायरेक्शन भी ऐड, ठीक है। ओके, थैंक यू।